दुनिया में हर कोई जो सपना देखता है उसके लिए सक्सेस या कामयाबी पाना आसान काम तो नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। इस सफर में उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो हमारी हिम्मत और काबिलियत को टेस्ट करते हैं। हमारा रास्ता रोकने वाली कई सारी अड़चनों को झेलना पड़ता है, लेकिन लाइफ में आने वाले इन चैलेंजेस के बावजूद हमें हर सिचुएशन में सही रिस्पॉन्स और सही एक्शन लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस तैयारी का एक हिस्सा है दुनिया भर के कामयाब लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना। उनकी कामयाबी की कहानियों से हमें अपनी लाइफ में अपने सपनों को हासिल करने की सीख मिलती है। इसके अलावा वे हमें अपने सपनों पर भरोसा रखने के लिए और अपनी कोशिश को हमेशा जारी रखने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस ऑडियो बुक समरी को जिसे बनाया है। और इस समरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप उन अलग अलग लोगों की कहानियों को जानेंगे जो अपनी फील्ड में कामयाब हुए हैं। उनकी कहानियों से आप उन वैल्यूज और स्ट्रेटेजीज के बारे में सीखेंगे जिनका इन लोगों ने कामयाब होने के लिए इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आप उन वजहों को भी समझेंगे जो इन जैसे कामयाब लोगों को आगे बढ़ते रहने में उनकी मदद करते हैं। लाइफ में आ रही मुश्किलों के बावजूद उन्होंने आगे बढ़ते रहने का और अपनी मंजिल को पाने का इरादा किया। तो आइए इस जर्नी में हम सुनते हैं सबसे पहली कहानी को, जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की। इस दुनिया में रहने वाले लोगों की कामयाबी और तरक्की को लेकर अपनी अपनी सोच है। कुछ अमीर होने का ख्वाब देखते हैं और कुछ लोग इस दुनिया को कुछ लौटाने के बारे में सोचते हैं। कामयाबी की इन अलग अलग डेफिनेशन के बावजूद हम ये जानते हैं कि इन ख्वाबों को पूरा करने का हम सबका अपना एक तरीका है। हालांकि जब लाइफ हमारे प्लान्स के मुताबिक नहीं चलती और हम हारे हुए महसूस करने लगते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कामयाबी पाने की तरफ हमें वापस कैसे मुड़ना है। और ऐसा तभी मुमकिन है जब हम हमारे अंदर उस एटीट्यूड को लाएंगे जिससे हम कामयाबी को जल्द हासिल कर सकें। तो इसके लिए हमें हमारे अंदर एक जिद पैदा करनी है, फोकस लाना है और खुद को ऐसे माहौल में डुबोना है जो हमें मोटिवेट कर सके। और पता है सबसे जरूरी बात क्या है? किसी भी तरह के नेगेटिव जजमेंट को अनसुना करने की काबिलियत लानी चाहिए। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती है, बल्कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम दुनिया को अपनी कामयाबी की कहानी सुना सके, फिर चाहे लोगों को वो नामुमकिन ही क्यों ना लगे। जैसे कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी एक ऐसे ही महान शख्स थे। एक वक्त ऐसा था जब लोगों ने इनको पागल करार दिया था, क्योंकि ये ऐसी बातों पर यकीन करते थे जो लोगों को नामुमकिन लगती थी। लेकिन अब अलेक्जेंडर को दुनिया के सबसे कामयाब और महान इन्वेंटर्स में से एक माना जाता है। वे एक ऐसी फैमिली में जन्मे और पले बड़े थे जिनमें इन्वेंटर्स यानी आविष्कार करने वाले लोग थे। उनके पिताजी एक मशहूर टीचर और सिस्टम ऑफ इनविजिबल स्पीच के इन्वेंटर थे, जबकि उनके दादाजी को स्पीच प्रॉब्लम्स को हटाने के एक तरीके को इन्वेंट करने के लिए जाना जाता था। तो अलेक्जेंडर एक टीचर बने जो सुन और बोल न सकने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। वे अमेरिका में बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी बने और 9 सालों तक उन्होंने अपना एक्स्ट्रा टाइम इलेक्ट्रिक करंट से साउंड निकालने की कोशिश में बिताया। सालों की अपनी रिसर्च के बाद उन्होंने पहला टेलीफोन बना लिया। जब उनके इस इन्वेंशन को लोगों को दिखाया गया तो कई लोगों ने इसे सिर्फ एक खिलौना कहा, न कि कुछ ऐसा जिससे लोगों और बिजनेस को फायदा पहुंचे। जब ज्यादातर लोग उनके काम को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तब लोगों के नेगेटिव जजमेंट को एकदम अनसुना करके अलेक्जेंडर ने खुद पर भरोसा कायम रखा और अपने इन्वेंशन के पर्पस पर अपना फोकस रखा। दिल की गहराई में वो जानते थे कि उनका टेलीफोन लोगों और बिजनेस के लिए एक प्रैक्टिकल पर्पस लाएगा, इसलिए वो मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने कोशिश की कि लोगों के डाउट को न सुने, बल्कि उन्होंने अपने काम को और भी बेहतर करने का फैसला लिया। जैसे जैसे टाइम बीता उनके टेलीफोन को लोगों ने एक वरदान बताना शुरू किया, क्योंकि इसने दुनिया के लिए नए बिजनेस और इंडस्ट्रीज के बहुत सारे रास्ते खोल दिए थे। उनके इन्वेंशन ने उन्हें और उनकी कंपनी को अमीर बना दिया था। यही नहीं, अलेक्जेंडर को उनके अचीवमेंट और सोसाइटी में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जापान के सम्राट ने अवार्ड भी दिया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी बताती है कि कैसे कामयाबी तक पहुंचने के लिए हमें मजबूती और फोकस के साथ अपने गोल के लिए काम करना होता है। अगर हम अपने सपनों के बारे में दूसरे लोगों के डाउट्स को सुनते रहे तो हम जल्दी ही अपने रास्ते से भटक सकते हैं। तरक्की और कामयाबी के रास्ते में हमें अपनी काबिलियत को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए, भले ही ये दूसरों की नजर में कितना भी नामुमकिन काम क्यों ना हो। तो ये थी